हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लाया हूं एक छोटी सी सुंदर सी मोटिवेशनल कहानी आपके लिए। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं। दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। इसके पहले आप कमेंट में जरूर बताएं आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी है बहुत पुरानी। एक समय की बात है। एक राजा था जो कि एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। उसके 3 बेटे थे। जिस प्रकार से समय गुजरता जा रहा था, उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी अपने कौन से बेटे को नियुक्त करूंगा। और यह विचार उसके दिमाग में चल ही रहा था कि उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपने तीनों बेटों की एक छोटी सी परीक्षा लेता हूं। और उसने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार में अपने तीनों बेटों को बुलवाया और उन तीनों को 5-5 सोने की मोहरें प्रदान की और एक एक कमरा प्रदान किया। राजा ने बोला कि आप तीनों को मैंने 5-5 सोने की मोहरें और एक एक कमरा प्रदान किया है। अब आप तीनों को अपने दिमाग से एक एक कमरा भरना है और यह परीक्षा आपकी आज से शुरू होती है और कल खत्म हो जाएगी। वो तीनों बेटे उस राजमहल से बाहर गए और अपना अपना दिमाग लगाने लगे। अगला दिन जब हुआ, राजा और अनेक जितने भी मंत्री थे, राज्य के जितने भी लोग थे, वहाँ उपस्थित हुए और राजा ने देखना प्रारंभ किया। जिसमें से जो राजा का पहला बेटा था, उसने अपने उस कमरे को ढेर सारे भूसे से भर दिया था। उसने जो सोने की मोहरें मिली हुई थी, उसी से उसने ढेर सारा भूसा खरीदा और भर दिया। जैसे ही वह अगले कमरे की ओर बढ़ता गया, जो राजा का दूसरा बेटा था, उसने देखा कि वह अपने कमरे को कपड़ों से भर दिया है। सुंदर सुंदर वस्त्र जितने भी थे, उसने उस कमरे को भर दिया है। जब राजा ने तीसरे कमरे की ओर प्रस्थान किया और उसने देखा कि जो तीसरा बेटा था, उसने एक जो कमरा उसे प्रदान किया गया था, महज एक छोटे से दीपक को जलाकर उसने प्रकाश से भर दिया था। और वहाँ घंटियां भी लगी हुई थी कि जैसे ही कोई व्यक्ति उस गेट में पहुंचे, वो घंटियां बजने लगे और वह कमरा सुरों से भी भर गया था। और राजा वहाँ से निकलकर राज दरबार में आया और अपने उस राज्य का, उतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त करते ही उसने पहले ही आवाज़ में उसने आवाज़ दिया कि मैं इस राज्य का उत्तराधिकारी अपने तीसरे बेटे को नियुक्त करता हूँ। और ढेर सारी तालियां बजी। जब राजा से इस बात का कारण पूछा गया कि आपने तीसरे बेटे को ही क्यों इस राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तब राजा ने बताया कि जिस प्रकार से मेरे जो 2 बेटे थे, मैंने जो सिक्के और मोहरें प्रदान की थी, उन्होंने धन को खर्च करके और व्यर्थ में एक ने भूसे से भर दिया और एक ने कपड़े से भर दिया। मगर तीसरे बेटे ने बहुत ही समझदारी दिखाई कि उस कमरे को उसने एक छोटे से दीपक को जलाकर उस कमरे को प्रकाश से भर दिया। यही एक समझदारी होती है, यही एक राजा के अंदर गुण भी होना चाहिए कि किस प्रकार से अपने राज्य की रक्षा करना है कि धन भी बचा रहे और सारी चीज़ें व्यवस्थित भी रहें। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस प्रकार राजा के तीसरे बेटे ने अपना दिमाग लगाया गया, इसी प्रकार आप अपने जीवन में निरंतर कोशिशें करते रहिए, निरंतर दिमाग लगाते रहिए कि आपको आपका लक्ष्य किस प्रकार से मिलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार से दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमारे मोटिवेशनल कहानियों को ढेर सारा प्यार दिया है और उम्मीद करता हूँ आप अपना स्नेह और प्यार मुझ पर इसी प्रकार बनाए रहें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोगों का फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।